आप सभी का अपने YouTube चैनल रोहित एग्जाम स्टडी में स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी विषय से महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन देखेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, ये सभी को बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। आप सभी को पता है विद्यार्थी का जब संधि विच्छेद करते हैं तो विद्याधन अर्थी होता है, जो कि दीर्घ संधि के तहत होता है, क्योंकि जो आ और आ मिलकर के दीर्घ हो जाता है तो ये हो जाता है विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, विद्यार्थी में संधि होगी दीर्घ संधि। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पुष्प, सेकंड ऑप्शन है विहिप, थर्ड ऑप्शन है वन और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कानन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है वन। तो कानन का अर्थ होता है जंगल, और इसका जो है थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा वन। ठीक है, इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे विपिन है, कांतार है, अरण्य है, वन है, ये सभी जो है कानन के पर्यायवाची होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वाक्य विग्रह का अर्थ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शब्दों को जोड़ना, सेकंड ऑप्शन है वाक्य रचना करना, थर्ड ऑप्शन है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, फोर्थ ऑप्शन है संधि और समास बताना। तो वाक्य विग्रह का अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, बिनु पग चले सुने बिनु खाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विभावना, सेकंड ऑप्शन है विशेषोक्ति, थर्ड ऑप्शन है असंगति, फोर्थ ऑप्शन है दृष्टांत। तो जब कोई भी कारण ना पता हो, ठीक है, तो बिना कारण के या कारण के अभाव में कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो ऐसी स्थिति में विभावना अलंकार होता है। और यहाँ पर बिना पैर के चलने और बिना कान के सुनने और बिना हाथ के कार्य करने की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका विभावना अलंकार होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सुई का तत्सम रूप क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सुज्जा, सेकंड ऑप्शन है सूची, थर्ड ऑप्शन है सलाई और फोर्थ ऑप्शन है सूची। तो सुई का तत्सम रूप होता है सूची, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, परिसीमन का विलोम है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ससीम, सेकंड ऑप्शन निर्सीमन, थर्ड ऑप्शन है आसीमन और फोर्थ ऑप्शन है ससीमन। तो परिसीमन का विलोम शब्द होता है असीमन, इसका जो है थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा असीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, घूसर शब्द का पर्याय है। तो घूसर शब्द का पर्याय पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आंसू, सेकंड ऑप्शन है मेघ, थर्ड ऑप्शन है गर्दभ और फोर्थ ऑप्शन है अजा। तो घूसर शब्द का पर्याय शब्द होता है गर्दभ, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा गर्दभ। ठीक है, इसका जो है थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा गर्दभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आधिदैविक, सेकंड ऑप्शन है आधिभौतिक, थर्ड ऑप्शन है आधिदैहिक और फोर्थ ऑप्शन है आत्मघाती। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड जो है आधि दैहिक, इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा आदि दैहिक। जीवों द्वारा दुख होने वाले के लिए जो एक वाक्य प्रयोग किया था उसको बोलते हैं आदि दैहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ऊंट की चोरी निवरे निवरे का अर्थ है जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, थर्ड ऑप्शन है उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता और फोर्थ ऑप्शन है किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऊंट की चोरी निवरे निवरे का अर्थ होता है कि बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, पंकज में कौन सा समास है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द्विग समास, सेकंड ऑप्शन है द्वंद्व समास, थर्ड ऑप्शन है कर्मधारय समास और फोर्थ ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो पंकज में समास बहुब्रीहि समास होता है, इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि पंकज का अर्थ होता है कि जो कीचड़ में जन्म लेने वाला जो होता है उसे कहते हैं पंकज अर्थात कमल। तो यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो इसका जो है अर्थ जो निकल रहा है कमल के लिए, तो इसलिए इसका जो है फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा बहुब्रीहि समास, जिसमें दोनों पद समान नहीं होते हैं, किसी तीसरे पद की जो है संभावना होती है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, अयोगवाह कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है महाप्राण को, सेकंड ऑप्शन है अनुस्वार एवं विसर्ग को, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन को, फोर्थ ऑप्शन है अल्प प्राण को। तो अयोगवाह अनुस्वार एवं विसर्ग को कहा जाता है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, एक और अजगरहि लख एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रौद्र रस, सेकंड ऑप्शन है वीर रस, थर्ड ऑप्शन है भयानक रस और फोर्थ ऑप्शन है करुण रस। तो इन पंक्तियों में भयानक रस है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा भयानक रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। तो आप सभी को पता है कर्ता के लिए ने, कर्म के लिए के, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए और करण जो है से। तो इसलिए इसका जो है आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, से विभक्ति जो है करण कारक के लिए प्रयुक्त होती है, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, उसने नहाकर भोजन किया। तो इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, सेकंड ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, थर्ड ऑप्शन है द्विकर्मक क्रिया और फोर्थ ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया। तो उसने नहाकर भोजन किया, यानी कि नहाया पहले और भोजन बाद में किया, तो ये नहाकर जो है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि साम्य विधि, सेकंड ऑप्शन है व्याख्या विधि, थर्ड ऑप्शन है समवेत पाठ विधि और फोर्थ ऑप्शन है अनुध्वनि विधि। तो कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। तो इसमें जो है व्याख्या विधि जो है वाचन शिक्षण की विधि नहीं होती है, इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा व्याख्या विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, सेकंड ऑप्शन है साहित्य का रसास्वादन करना, थर्ड ऑप्शन है धैर्यपूर्वक सुनना, फोर्थ ऑप्शन है भाषा और साहित्य में रुचि। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, सेकंड ऑप्शन है सुमित कुमार चटर्जी, थर्ड ऑप्शन है गारसा दत्तासी और फोर्थ ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिखा है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे विरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई ले अचरामुख असुवन पूछत उघरे गात सही किसकी पंक्ति है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सहजोबाई, सेकंड ऑप्शन है मीराबाई, थर्ड ऑप्शन है झीमा चारणी और फोर्थ ऑप्शन है दयाबाई। तो यह पंक्तियां जो हैं मीराबाई की हैं, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 हिंदी का पहला पत्र पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उदंत मार्तंड, सेकंड ऑप्शन इतिहास तिमिरनाशक, फोर्थ ऑप्शन है बनारस अखबार और फोर्थ ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन है बनारस अखबार और फोर्थ ऑप्शन आपका है हरिश्चंद्र मैगजीन। तो हिंदी का जो पहला पत्र है वो उदंत मार्तंड है और इसी को जो हिंदी का पहला पत्र माना जाता है और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1826 ईस्वी में हुआ था और कलकत्ता से जो है एक साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 सूफी संतों की शैली है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मार्सिया, सेकंड ऑप्शन है मसनवी, थर्ड ऑप्शन है गजल और फोर्थ ऑप्शन है तर्जुमा। तो सूफी संतों की जो शैली होती है मसनवी शैली होती है और मसनवी का शाब्दिक अर्थ होता है दो। यह मूलतः जो है फारसी काव्य शैली है, तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूफी संतों की जो शैली होती है वह मसनवी शैली होती है, तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णा सोबती, सेकंड ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, थर्ड ऑप्शन है प्रभा खेतान और फोर्थ ऑप्शन है उषा प्रिय वंदा। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। इसका जो है मैत्रेयी पुष्पा जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 सौ अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी, सेकंड ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, थर्ड ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त और थर्ड फोर्थ ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका जो है ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, इसके रचनाकार हैं सौ अजान एक सुजान, इसके जो है बालकृष्ण भट्ट रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन है दशाश्वमेध घाट, सेकंड ऑप्शन है अस्सी घाट, थर्ड ऑप्शन है राम घाट और फोर्थ ऑप्शन है मणिकर्णिका घाट। तो गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा 80 घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 है भक्तमाल के रचनाकार हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है नाभादास, सेकंड ऑप्शन है केशवदास, थर्ड ऑप्शन है विष्णुदास और फोर्थ ऑप्शन है सुंदर दास। तो सभी को बताना है भक्तमाल के रचनाकार कौन होंगे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा नाभादास भक्तमाल के रचनाकार हैं, तो इसका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। तो फर्स्ट ऑप्शन है निर, इसमें निर में जो है हलंत लगा हुआ है में निर्धन बल धन ता। तो सेकंड ऑप्शन है निर्धन बल धन ता, थर्ड ऑप्शन है निर्धन बलत धन आ और फोर्थ ऑप्शन है निर्धन बल धन अता। तो निर्बलता शब्द में जो मूल शब्द है ये बल है और इसमें बल शब्द में उपसर्ग जो प्रयोग हुआ है वो निर प्रयोग हुआ है और प्रत्यय प्रयोग हुआ है ता, इसलिए निर्बलता शब्द बना है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं जिसमें निर में हलंत लगा हुआ है निर्धन बल धन ता, जो है ये निर्बलता में प्रयुक्त उपसर्ग है निर, मूल शब्द है बल और प्रत्यय जो इसमें प्रयोग हुआ है वो ता प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका फर्स्ट विकल्प राइट हो जाएगा हल जिसमें हलंत लगा हुआ है निर्धन बल धन ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 कायर की भाववाचक संज्ञा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आकायरता, सेकंड ऑप्शन है कायरत्व, थर्ड ऑप्शन है कायरपन और फोर्थ ऑप्शन है कायरता। तो कायर की जो भाववाचक संज्ञा होती है वो होगी कायरता, इसका फोर्थ विकल्प राइट हो जाएगा कायर की भाववाचक संज्ञा कायरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वार्थी, सेकंड ऑप्शन है स्वार्थपरता, थर्ड ऑप्शन है स्वार्थपरक और फोर्थ ऑप्शन है कुटिल। तो अपना मतलब निकालने वाला के लिए जो उचित शब्द होता है वो होता है स्वार्थी, ठीक है, जो व्यक्ति अपना मतलब निकालता है। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है चित्र दिखाकर, सेकंड ऑप्शन है वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, थर्ड ऑप्शन है मॉडल दिखाकर, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो गद्य शिक्षण में जो कठिनाई का निवारण किया जाता है वो चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर और मॉडल दिखाकर, इन तीनों तरीकों से जो है कठिनाई का निवारण किया जा सकता है, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है जिसे छात्र सरलता से समझ सके, सेकंड ऑप्शन है जो कविताएं छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, थर्ड ऑप्शन है जो कविताएं अंतरराष्ट्रीय वादों से संबंधित हों और फोर्थ ऑप्शन है जिसमें नीति हास्य वीरता देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। तो प्राथमिक स्तर पर वही कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगी क्योंकि बच्चे वहां कम आयु के बच्चे होते हैं और उनका जो है मानसिक स्तर भी कम विकसित होता है, इसलिए वो जो कविताएं अंतरराष्ट्रीय वादों से संबंधित हैं ये जो है कविताएं बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होंगी, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय, सेकंड ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर हरदेव बाहरी। तो हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो इस तरह से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है मॉडल पेपर हम लोगों ने देखा और अगर आपको टेट और सीटेट की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपको निःशुल्क कंटेंट दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस